हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास 9 क्या है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पहला चैप्टर कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। क्या है, पहला चैप्टर है। इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अति लघु उत्तरी करेंगे, प्रश्न करेंगे, उत्तर क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग सभी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये एक चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूर्ण रूप से करते रहेंगे। तो बने रहेगा, पॉइंट थिंक सेंटर के साथ पढ़ते रहेगा, युवा आगे बढ़ते रहेगा। दोस्तों, मैं एक ही बात आपको कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इस तरीक़ा से क्वेश्चन को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें फिल इन द ब्लैंक प्रश्न तो है ये, आप जानवे करते बना भी लेंगे। इसका आंसर भी आपको क्या किया हुआ, दिया हुआ। तो हम आपको यहाँ पर देख के बताते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। जो इसका आंसर नहीं दिया हुआ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। चलते हैं, इसलिए तो कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या करा है, हम आपको बढ़िया से इसका क्या किए हुए टाइपिंग करवा दिए कि टाइम कम लगे, टाइम कम समय में आपको हम अधिक से अधिक प्रश्न करा सकें। इसका साइंस सोल्यूशन में भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप बन सकते हैं। तो चलते हैं, देरी न करते हुए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करा, अति लघु उत्तरी प्रश्न, कोशिका के सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा। उसी प्रकार कोशिका को जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। इसी प्रकार से और प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे। इसी प्रकार से तीसरा है, कोशिका कहाँ पाई जाती है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन अंग है। इस सब प्रकार का उत्तर देंगे। ये टाइपिंग कराए हुए हैं, देख लीजिए, पहले से हम टाइपिंग करा के रखे हुए हैं कि आपको कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ ना हो। अति लघु उत्तरी प्रश्न में है, जीव विज्ञान है, क्लास 9 है, कक्षा 9 जीव विज्ञान, कोशिका जीवन आधारभूत इकाई, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा प्रश्न, जो देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में। तब तक आप दोस्त के एक दोस्त के शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो देखते हैं प्रश्न क्या करा, जो देखते हैं। कह रहा अति लघु उत्तरी प्रश्न, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। पहला क्वेश्चन क्या करा, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। उत्तर है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने कॉर्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियाँ देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिका यानी कि सेल का नाम दिया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरा है, जो देखते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न, कोशिका के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या करा, प्रश्न संख्या 2 हम लोग कर लिए, 3 और 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। कौन भित्ति, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। एक सेकेंड, कैमरा के फोकस को थोड़ा सा क्या कर लेते, उम्मीद करते दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसा कि आपको कोई लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या लिखा हुआ, देखिए तो उत्तर लिखा दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, तो आप चैनल पर एगो सब्सक्राइब लिखा हुआ है चैनल पर, वो नहीं आपको दिखाई देता।
जल्दी से उसको दाब कर सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में दिखाया जाता, सब्सक्राइब होता है। आप लोग यूट्यूब के एनालिसिस से पता चलता है ना, 70% से 80% लोग ने हमारा जितनी वीडियो देखते हैं वो सारा क्या चीज़ है, बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल पे देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमें मोटिवेट बनेगा और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उत्तर देखते कह रहा है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। उत्तर माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकार्डिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल है। माइक्रोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, कॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जो देखते हैं, किसी कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है जी, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते, प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखते हैं, करा कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। उत्तर कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी से पीटी से। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा जो देखते हैं, करा 7 लवक कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 कोशिका के किन्हीं 2 अन्य अंगों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा कोशिका के 2 अंगक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में डीएनए पाया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया ने कॉन्ड्रिया होगा, कौन माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा लवक में डीएनए पाया जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, अब प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 करा भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। उत्तर भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन देने योग्य बात, जहाँ जहाँ वहाँ डर लगाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा 10 नंबर कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर है। तो क्या है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में मूल अंतर। उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, नॉट निर्जीव, क्या होती है, कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागण एवं सजीव होती है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है, अर्धपरागण एवं सजीव होती है। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या करा 11 कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागण झिल्ली क्यों कहते हैं। उत्तर कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकता है, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसको चयनात्मक परागण झिल्ली कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन क्या करा जो देखते हैं, करा क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। नहीं, पूरा आप लिखना चाहते तो लिख सकते पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन गॉल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। कौन उपकरण, गॉल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है।
क्वेश्चन है गाल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा गाल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का काम है खाद संचय करना। कौन प्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट का काम है खाद का क्या करना? संचय करना। प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। क्या कह रहा है 15? अंतःप्रद्रवीय जलिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? चिकनी और दानेदार, यानी खुदरी अंतःप्रद्रवीय जलिकाएँ और चिकनी अंतःप्रद्रवीय जलिकाएँ। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन, कौन सी कोशिका रचना जीन वाहक है? तो डीएनए है जो कोशिका रचना है, जो क्या है? जीन का वाहक है। प्रश्न संख्या 17, क्या कह रहा? क्रोमैटिक धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? उत्तर, कोशिका विभाजन के समय। कब दिखाई पड़ते हैं क्रोमैटिक धागे क्रोमोसोम की तरह? कोशिका के विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना? तो प्रश्न संख्या हो जाएगा 18। जीन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा डीएनए की क्रियात्मक खंड को या इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? उत्तर, क्रोमोसोम का निर्माण एलिकीन मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोमोमिटायन और सेंट्रोमियर घटक से होता है। किसका निर्माण? क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम का निर्माण एलिकन, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोमोटोमायर्स और सेंट्रोसोम के घटक से होता है इसका निर्माण। प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 20? केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव में पाया जाता है। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका के भित्ति तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों, एक सेकंड, 20 के बाद 21 होगा जी, 21 छूट जाता अभी जी, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? उत्तर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो कह देगा किस प्रकार के कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 22 की ओर। क्या कह रहा 22? कोशिका के भित्ति तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा सिर्फ विसरण क्रिया द्वारा होता है कोशिका का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 23, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया द्वारा उपयोग किया जाता है? उत्तर, परासरण क्रिया द्वारा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं से। जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अगला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? उत्तर, कोशिका विभाजन द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा होता है। अगला, एक ऐसा कोशिका का उदाहरण जो अपना आकार बदलती रहती है। उत्तर, अमीबा। अमीबा है जो अपना आकार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर 35 क्या कर 35 कह दिए, 27 के बाद क्या आएगा जी? 28 नहीं आएगा। क्वेश्चन कर 28 नंबर, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस प्रकार निर्भर करती है?
उत्तर, जीव के शरीर के आकार पर। जीवों का कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो जीवों के शरीर के आकार पर, यानी कि जीव बड़ा होगा तो कोशिका भी ज़्यादा होगा, कम जीव छोटा होगा तो कोशिका भी क्या होते हैं, छोटे कम होंगे उसमें। 29, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? उत्तर हो जाएगा मैक्स मूल्य ने। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? मैक्स मूल्य ने बताया। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा जो देखते हैं। करा 30, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? उत्तर, बिरचो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका द्वारा होता है। तो उत्तर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सिर्फ खाली बिरचो लिख दीजिएगा, आपको आंसर आपको उत्तर मिल जाएगा, या कह सकते हैं आपको नंबर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उत्तर, कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। कौन प्लाज्मा? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव रहा, केंद्रक रहा, प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव कहलाता है। 32, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसके कारण? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कारण क्या होती है? कोशिका भित्ति मजबूत होती है, कड़ी होती है और निर्जीव होती है। क्वेश्चन नंबर 33, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाया जाता है? उत्तर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 34 छूट गया है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में अंतःप्रद्रव्य जलिकाएँ कितने प्रकार की होती है? जो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिएगा सेम क्वेश्चन में है, तो ये क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जलिकाएँ। क्या प्रकार के? 2, एगो चिकनी होती है, एगो रुखड़ी होती है, यानी कि खुदरा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिकाएँ, एगो खुदरा अंतःप्रद्रव्य जलिकाएँ। इंग्लिश में कहते हैं ER, इंडो स्मूथ इंडोकार्मिक रेक्टेम कहते हैं, एगो रफ इंडोकार्मिक रेक्टेम कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? उत्तर, पाइराइबोसोम कहते हैं। पाइराइबोसोम कहते हैं। कौन राइबोसोम? पाइलीराइबोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? उत्तर, पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को द्वितीयोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका की रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका की रसधानी के चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट कहते हैं। कौन प्लास्ट? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रक, कौन द्रव? केंद्रक। केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का आदान प्रदान किस छिद्र द्वारा होता है? तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच आदान प्रदान केंद्र छिद्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? केंद्र छिद्र द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमैटिक जालिकाएं कहाँ पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा क्रोमैटिक जालिकाएं केंद्र द्रव में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है क्रोमैटिक जालिकाएं? केंद्र द्रव में। प्रश्न संख्या 40, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? तो RNA का संश्लेषण केंद्रक में होता है। कहाँ होता है जी? केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 41, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिक्स किस पदार्थ स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं? तो सेंट्रोमियर में। कौन मियर में? सेंट्रोमियर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहते हैं। कौन मियर कहते हैं? टेलोमियर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं?
तो मानव शरीर के कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जोड़ा पूछेगा तब 23 जोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? उत्तर, पतले और लंबे तार की तरह होती है। किसका? कोशिकाओं का आकार और आकृति। 45 में क्या कह रहा है? माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? उत्तर, कोशिका द्रव में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? उत्तर, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कौन प्लास्ट कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 47, गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाएं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा कुंदद्रिलिकाओं का या सिस्ट्रीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? जो देखते हैं। करा क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरलायुक्त गुदा को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अस्ट्रोम कहा जाता है। 49 में किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षण नहीं होता है? उत्तर, झिल्ली के अभाव में सजीवों में वायरस में लक्षण नहीं होता है। क्वेश्चन 50 नंबर, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाली प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर क्या होगा? उत्तर, कौन प्लास्ट हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? लघु उत्तरी प्रश्न। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।